समुद्र सिर्फ जल नहीं बल्कि भविष्य की अर्थव्यवस्था बनता जा रहा है। ओडिशा ने मरीन स्पेशल प्लानिंग यानी एमएसपी लागू कर दिखा दिया कि कैसे एक ही समुद्र से मछली, पर्यटन, ऊर्जा और उद्योग यानी ऑल इन बैलेंस संभव है, वो भी पर्यावरण को बचाते हुए। यही ब्लू इकोनॉमी का स्मार्ट मॉडल कहा जा रहा है। तो आइए जानते हैं मरीन स्पेशल प्लानिंग यानी एमएसपी के बारे में कि यह है क्या, यह कैसे काम करता है, भारत में यह कहां और कब लागू किया गया था, ओडिशा में एमएसपी क्यों जरूरी है इसके तहत, कि आखिर इसके भीतर क्या क्या संभव होगा, कि राज्य में कौन कौन सी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित होंगी। अभी हाल ही में ओडिशा गवर्नमेंट ने नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च, किसके साथ, नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च के साथ क्या किया है, एक एनसीसीआर कोस्टल रिसर्च के साथ एक एमओयू पर साइन किया है। ये पृथ्वी मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, ध्यान रखिएगा। तो इसके साथ ओडिशा गवर्नमेंट ने एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया और इसका उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि राज्य में, ओडिशा में एकीकृत तटीय व समुद्री योजना बनाई जा सके। एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड, एकीकृत तटीय व समुद्री योजना बनाई जा सके। हम सभी जानते हैं कि ओडिशा के पास 550 किलोमीटर से भी ज्यादा बड़ा तटीय क्षेत्र है ना। तो ये अपने आप में 550 प्लस किलोमीटर से भी अधिक का क्या है, तटीय रीजन है। इस तटीय रीजन में पानी के घटकों का अध्ययन करना, पानी का पूरा डेटा विश्लेषण करना, कौन से क्षेत्र में समुद्री जो मछलियां हैं उनका पालन के लिए वो क्षेत्र उपयोगी है, कौन से क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है, कौन से क्षेत्र में इकोनॉमिक यानी अर्थव्यवस्था वाली जितनी भी गतिविधियां हैं उन्हें संचालित किया जा सकता है, उद्योगों को संचालित किया जा सकता है। इसके बारे में प्रॉपर अध्ययन इसके भीतर शामिल किया जाएगा और इस पूरे अध्ययन को एक डेटा के आधार पर किया जाएगा और इसी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए मरीन स्पेशल प्लानिंग लॉन्च की गई है। तो ध्यान रखें किसके बीच हुई है, यह भी ध्यान रखें, ओडिशा गवर्नमेंट और एनसीसीआर के एमओयू के साथ, ठीक है। अब ये ध्यान रखें कि इसे क्या कहा जा रहा है, एमएसपी, मरीन स्पेशल प्लानिंग, मरीन स्पेशल प्लानिंग, ठीक है, और इसका ही शॉर्ट फॉर्म है एमएसपी। तो अब सवाल उठता है कि एमएसपी है क्या। एमएसपी दरअसल सतत व एकीकृत महासागर, सतत यानी सस्टेनेबल, पीढ़ियों तक जिसका उपयोग संभव हो सके, सतत व एकीकृत इंटीग्रेटेड, जहां बहुत सारी चीजें एक साथ एक ही तरीके से संचालित किया जा सके और अलग अलग चीजें हों उसमें, यानी अर्थव्यवस्था के लिहाज से कुछ औद्योगिक गतिविधियां हो, मत्स्य पालन के लिहाज से मछली पालन को बढ़ावा देने वाली गतिविधियां शामिल हो, पर्यटन वाली गतिविधियां शामिल हो, इन सभी को एकीकृत तरीके से और सस्टेनेबल तरीके से आगे तक, भविष्य तक संचालित किया जा सके। इसके लिए जो प्लानिंग तैयार की गई है वही है एमएसपी, ठीक है। तो सतत व एकीकृत महासागर प्रबंधन का एक साधन जिसका उद्देश्य है ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देना और क्लाइमेट चेंज के प्रति जो लचीलापन है उसको और मजबूत करना, यानी हम जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों को कम कर सके, यह इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा राज्य की जो ऊर्जा से संबंधित गतिविधियां हैं, बंदरगाहों से संबंधित गतिविधियां हैं, उद्योगों की स्थापना, पर्यावरण, मत्स्य पालन, जलीय कृषि और पर्यटन जैसी आर्थिक गतिविधियों में समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग बढ़ावा को में मदद मिल सके, सतत उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके, ये इसके भीतर शामिल किया गया है। अब देखिए हमने पूरी चीजें चर्चा में शामिल कर ली। अब आपको चाहिए होता है सारी चीजें स्लाइड में लिखी हुई, तो वो आपके सामने लिखी हुई हैं, ठीक है। एक और बात, ये जो एमएसपी है यानी मरीन स्पेशल प्लानिंग है, दरअसल ये बहुत पुरानी योजना का ही एक हिस्सा है। भारत में 2019 में इंडिया एंड नॉर्वे के बीच हुआ था। कब? 2019 में। तो भारत और नॉर्वे ने 2019 में ही एक सस्टेनेबल ओशन प्लान की बात कही थी। किसकी बात कही थी? सस्टेनेबल ओशन प्लान की। सस्टेनेबल ओशन प्लानिंग, और सस्टेनेबल ओशन प्लानिंग को ही 2 फेज में इंडिया में लॉन्च किया गया है। फर्स्ट फेज में भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी और लक्षद्वीप में से शुरू किया गया था, लागू किया गया था, और सेकंड फेज में इसे भारत के एक राज्य ओडिशा में इसे पहली बार, यानी भारत के
पहले राज्य के रूप में इसे लागू किया जा रहा है। यही है मरीन स्पेशल प्लानिंग, यानी भारत में 2019 से ही इंडिया नॉर्वे के सहयोग से जो सस्टेनेबल ओशन प्लानिंग शुरू हुई थी, उसी के सेकंड फेज के रूप में यह लॉन्च किया गया। तो ध्यान दें, स्टेटमेंट के रूप में कुछ भी फ्रेम किया जा सकता है। जैसे ये कब की योजना थी, 2019 में इंडिया नॉर्वे के बीच के सहयोग से इसे शुरू किया गया था, उसे क्या नाम दिया गया था, सस्टेनेबल ओशन प्लानिंग। फिर ये मरीन स्पेशल प्लानिंग क्या है, तो सारी चीजें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अलग अलग सेगमेंट के रूप में इसे देखा जाता है। ओडिशा का समुद्र तट 550 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है। ऐसे में ओडिशा गवर्नमेंट क्या चाहती है कि उसकी जो ब्लू इकोनॉमी है उस पर और रिसर्च किया जा सके, ठीक है। तो इसके तहत ही मरीन स्पेशल प्लानिंग लॉन्च की गई है। अब मरीन स्पेशल प्लानिंग एक ऐसी योजना है जिसमें समुद्र और तटीय क्षेत्रों का वैज्ञानिक तरीके से उपयोग और प्रबंधन किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, समुद्री संसाधनों का संतुलित उपयोग, ब्लू इकोनॉमी यानी समुद्र पर आधारित जो अर्थव्यवस्था है उसको बढ़ावा देना, पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से सुरक्षा। अब सवाल है कि ये जो एमएसपी है ये काम कैसे करता है। तो अभी हमने देखा कि जो विशेषज्ञ होंगे वो समुद्र में जाएंगे, उसके तटीय क्षेत्रों में जाएंगे, रीजन में जाएंगे, तो समुद्र और तट का वे डेटा इकट्ठा करेंगे और इस डेटा को इकट्ठा करने के बाद वे तय करेंगे कि कहां पर मछली पकड़ना यानी फिशरीज सही रहेगा, कहां पर पर्यटन यानी टूरिज्म को विकसित किया जाना ठीक रहेगा, कहां पर पोर्ट और इंडस्ट्री बन सकती है और कहां पर पर्यावरण संरक्षण जरूरी है, कौन सा ज्यादा इको सेंसिटिव जोन माना जाएगा, कहां, क्योंकि ओडिशा की जो पर्यटन से संबंधित आप कह सकते हैं तटीय रीजन में जो जैव विविधता है वो काफी बढ़िया है, बायोडाइवर्सिटी है वहां पर, तो इसका उपयोग किया जाना और इसके भीतर शामिल किया गया है। यानी समुद्र को अलग अलग जोन में बांटकर उसका सही उपयोग तय किया जाता है मरीन स्पेशल प्लानिंग के भीतर। ओडिशा के लिए क्यों जरूरी है और थोड़ा सा हम ओडिशा का मैप भी जानते हैं, भारत में इसकी शुरुआत कब हुई थी ये भी देखिए। आपके सामने ओडिशा का मैप है और ये जो रीजन है देखिए 550 किलोमीटर से भी ज्यादा का यहां तक ये है ओडिशा की बाउंड्री, ठीक है, क्योंकि फिर नीचे आ जाता है अगला राज्य। ये 550 किलोमीटर है, कोस्ट है, जहां पुरी भी स्थित है, पैरादीप भी स्थित है देखिए, ठीक है, और ये ओडिशा का नॉर्थ कोस्ट है, यहां पर ही साउथ कोस्ट है, ठीक है। ये किस हिस्से में है, बे ऑफ बंगाल की तरफ है और इस रीजन का उपयोग किया जा सके। ये है जो महानदी है, महानदी आकर यहाँ पर अपना डेल्टा बनाती है, ठीक है, डेल्टा बनाती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रीजन है, ये इस कोस्ट का उपयोग किया जा सके ओडिशा की इकोनॉमी के लिए, जिसे ब्लू इकोनॉमी भी कहते हैं, क्योंकि समुद्र से जो अर्थव्यवस्था समुद्र पर आधारित होती है उसे ब्लू इकोनॉमी कहा जाता है, ठीक है। तो इस रीजन में इन सब चीजों को डिसाइड करके, डेटा इकट्ठा करके, उसके भीतर जो वनस्पति पाई जाती है उस वनस्पतियों का अध्ययन करके, जल के घटकों का अध्ययन करके ये सारी चीजें डिसाइड की जाएंगी, तय की जाएंगी, ठीक है। तो एमएसपी की शुरुआत 2019 में भारत नॉर्वे सहयोग से हुई थी। पहले चरण में पुदुचेरी और लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेशों में से शुरू किया गया था। दूसरे चरण में ओडिशा पहला राज्य बन गया है जिसे यहां पर लागू किया जाएगा। ओडिशा में एमएसपी क्यों जरूरी है? ओडिशा की 550 किलोमीटर लंबी तटरेखा है, यहां पर मैंग्रोव्स भी हैं, लेगून्स भी हैं और एस्चुरी भी पाए जाते हैं। इसलिए जहां जैव विविधता और संसाधन बहुत समृद्ध हैं वहां पर इसे लागू करना आसान हो जाता है। अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड करने से ये और भी ज्यादा उपयोगी हो जाएगा। बात कर लेते हैं कि आखिर एमएसपी के तहत क्या क्या चीजें शामिल होंगी। तो ध्यान रखें, समुद्र के पानी का अध्ययन किया जाएगा, यानी सैलिनिटी कितनी है, वहां पर तापमान कितना है, कहां कौन सी चीजें संभव हो पाएंगी, ये भी शामिल है। और समुद्र के भीतर जो वनस्पतियां हैं उन वनस्पतियों का अध्ययन भी किया जाएगा, जिसे बेंथिक मैपिंग कहते हैं। क्या कहा जाता है? बेंथिक मैपिंग। क्यों? तो जो वनस्पतियां, उन वनस्पतियों की मैपिंग की जाएगी, उनका मानचित्रण किया जाएगा। इसे ही क्या कहा जाता है? वनस्पतियों के अध्ययन को कहा जाता है बेंथिक मैपिंग। और फिर तय किया जाएगा पर्यटन क्षेत्र, मछली पालन क्षेत्र, समुद्री घास और सीवीड उगाने वाले क्षेत्रों को, ताकि इससे अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिल सके, इससे सरकार सही नीतियां बना सकेगी। इससे क्या फायदा होगा, लाभ क्या होगा? मछुआरों की आय बढ़ेगी, पर्यटन और उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार सृजित होंगे। कहीं ना कहीं ये पूरी अर्थव्यवस्था का एक मिला जुला खाका है, मिली जुली योजना है। तो समुद्री पर्यावरण की रक्षा भी इससे संभव हो पाएगी, रोजगार के नए अवसर भी मिल पाएंगे। इसके अलावा ओडिशा सरकार ने 2025 में ओडिशा बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन कॉरिडोर की भी शुरुआत की थी 2025 में, जिससे इस प्लानिंग में सहायता मिलने वाली है। ओडिशा वाले रीजन को आप देख लीजिए एक बार, यह है पूरा ओडिशा, ठीक है। यह है संबलपुर, नोट कर लीजिएगा इस वाले रीजन में, ठीक है। ये जो नदी आई है ये है महानदी,
आगे की ओर जाएगी, ठीक है। ये जो नदी आई है ये है ब्राह्मणी नदी, ये भी आगे की ओर जाएगी। ओडिशा यहाँ देखिए वेस्ट बंगाल से, झारखंड से अपनी सीमा साझा कर रहा है। फिर यहाँ है छत्तीसगढ़, और अब आप नीचे वाले रीजन में आंध्र प्रदेश, इनके साथ ये बाउंड्री साझा करता है। और आपको इस ओडिशा के बारे में जो भी डिटेल पता हो वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि मरीन स्पेशल प्लानिंग एक स्मार्ट प्लानिंग टूल है जो विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाता है। इसके अलावा ओडिशा में लागू होना, यानी ओडिशा राज्य में जो लागू हो रहा है, ये उस भारत की एक ब्लू इकोनॉमी को तो बूस्ट करेगा ही करेगा, ओडिशा की ब्लू इकोनॉमी को काफी बूस्ट करेगा। यानी ब्लू इकोनॉमी को मजबूत करने की दिशा में इसे एक बेहतरीन और अच्छे कदम के रूप में, इंपॉर्टेंट कदम के रूप में देखा जा रहा है। सेशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, ओडिशा में मरीन स्पेशल प्लानिंग यानी एमएसपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, केवल पर्यटन बढ़ाना। ऑप्शन बी, समुद्र संसाधनों का संतुलित उपयोग। ऑप्शन सी, केवल मछली पालन बढ़ाना। ऑप्शन डी, केवल उद्योग स्थापित करना। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।